सुल्तानपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन द्वारा वीर अब्दुल हमीद जयंती और डॉक्टर्स डे का भव्य आयोजन वीर अब्दुल हमीद चिकित्सालय में किया गया। कार्यक्रम में 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की वीरता को याद करते हुए युवाओं को उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। डॉक्टर डे पर जिले के प्रमुख चिकित्सकों को धरती का भगवान कहकर सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी ने पौधरोपण का आह्वान करते हुए पर्यावरण और चिकित्सा सेवा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सुधाकर सिंह ने एक पेड़ लगाए, पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम सिखाए संदेश के साथ डॉक्टरों व समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मिराज, डॉक्टर जीशान, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर अमित, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर SV सिंह व डॉक्टर वसीम अहमद प्रमुख सम्मानित रहे। कार्यक्रम में संस्था के कई सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवा की प्रतिबद्धता दोहराई। संस्था द्वारा डॉक्टर डे और शहीद वीर अब्दुल हमीद के जन्मदिन के ऊपर ये प्रोग्राम जो रखा जाता है वो समाज में डॉक्टरों की अहमियत और डॉक्टरों से विनम्र प्रार्थना करके उनको मरीजों के प्रति जो है उनकी जो संवेदनाएं हैं उनको जगाने के लिए हम डॉक्टरों को प्रोत्साहित करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से? इस प्रोग्राम से हम ये चाहते हैं कि लोगों को जो किसी भी तरह की जो ज़रूरतें हों डॉक्टरों से, तो उनसे जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमें बड़ा मर्ज़ पैदा होने से पहले उसका इलाज करना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत हूँ, वही सब करना चाहिए, हमें पहले से इंतजाम करना चाहिए। और कार्यक्रम था ये बहुत पुनीत कार्यक्रम है। ये उन्हें याद करने का कार्यक्रम है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और ऐसे नहीं कुर्बान किया कि रोड पे जा रहे थे और गाड़ी उड़ गई। ऐसे कुर्बान किया जिन्होंने लड़ा और जो बम से और टैंकों को निशाना बना के नष्ट करे, उसके आप शौर्य को समझ सकते हैं और अपने में महसूस कर सकते हैं कि कितना बहादुर आदमी रहा होगा जो इसकी परवाह किए बगैर कि सामने से जो आ रही है वो अमेरिका की टैंक्स हैं और जो मैं जिन्हें नष्ट करने जा रहा हूँ मेरे देश का बना हुआ देसी हथगोला है, उसके बाद भी उन्होंने उससे लड़ा और इतनों को नष्ट किया और वीरगति को प्राप्त हुए। ये उनके जन्मदिन के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि का दिन भी है। आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं। साथ में जो भी हमारी शहीद स्मारक जो हमारा ये वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन है, इनको मुबारकबाद देते हैं कि ये लगातार इस काम में लगे रहते हैं। नूरी साहब साल भर काम करते हैं इस पे, इनको मुबारकबाद देते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और उनका भी एक कदम इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए उनका आगे बढ़े। वो कारण जो भी हों, जो जिस पद पे हो, हर पद इम्पॉर्टेंट है, हर जगह इम्पॉर्टेंट है। वो किसान हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो कोई अधिकारी हो सकता है, लेकिन अगर हम इनके रास्ते पर चलते हैं वीर अब्दुल हमीद के, तो निश्चित रूप से हम उनके सपनों को पूरा करने में अपना भी एक कदम उनके साथ मिला पाएंगे। ये आज वीर अब्दुल हमीद के लिए हम लोगों की श्रद्धांजलि है। साथ में आज डॉक्टर्स डे है, उसकी भी सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। सर, आए दिन वीर अब्दुल हमीद संस्था द्वारा अच्छे कार्य किए, उस पर सर क्या कहेंगे संस्था के बारे में? संस्था मेरी अपनी है, अपने साथियों की है, तो खुद से क्या बड़ाई करना, लेकिन निरंतर चाहे मरीजों की सेवा के बारे में हो, चाहे वृक्षारोपण के बारे में हो, चाहे ब्लड डोनेशन के बारे में हो, चाहे लोगों का सम्मान करने के बारे में हो, हर जगह, चाहे कपड़ा बैंक चलाने के बारे में हो, लोगों को जाड़े में कपड़ा बांटने के बारे में हो, हर जगह समिति काम करती है और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग भी बैठे हैं या जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे निवेदन है कि आगे बढ़ के और नूरी साहब को खूब सहयोग करें और खूब उत्साहवर्धन करें, ताकि ये जो वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन है ये निरंतर ऊंचाई पे जाए और राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित कर सके। कार्यक्रम के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे? कार्यक्रम माध्यम से पुनः वही बात करना चाहते हैं
कि कल की जो दिक्कतें थी उस पे कल के हमारे लोग लड़े, जो वीर योद्धा थे। आज की ज़रूरतें पे हमें लड़ना होगा और वो चीज़ें अलग अलग समय में अलग अलग होती हैं। अभी हमारा बताया ना कि नदियाँ हमारी सूख रही हैं, उन्हें जीवित रखना है। पहाड़ हमारे दरक रहे हैं, उन्हें हमें करेक्ट करना है। और हमारी इंसानियत सबसे बड़ी बात है, डूब रही है। उस इंसानियत के बीच में घुस के, चाहे वो व्यसन के रूप में, नशा के रूप में हो, और वो चाहे हमारे परिवारों के रूप में, दरार के रूप में हो, हमारी संवेदनाएं नष्ट हो रही हैं, उससे हमें ठीक करना है। अगर संवेदनाएं आप नहीं बचा पाए तो अपने बुजुर्गों को नहीं बचा पाएंगे। अगर बुजुर्गों को नहीं बचा पाए तो फिर वृद्धाश्रम ऐसे हर ज़िले में बनते चले जाएंगे और ये सभ्य समाज की कभी निशानी नहीं सकती। वृद्धाश्रम अगर कहीं बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ का जीने वाला समाज संवेदना से दूर है और असभ्य समाज है, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में जाके वृद्धाश्रम छोड़ देता है और ये उम्मीद करता है कि उसके बच्चे उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे और उसके साथ रहेंगे। ये हमें पैगाम लेके जाना है कि जो हम कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी उसी को फॉलो करेगी। इसे हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो प्रकृति को नुकसान करे, समाज को नुकसान करे, परिवार की संवेदना को घटाए, भाई भाई के झगड़े को बढ़ाए। ऐसे हर काम से बचना है और अपने आने वाले भारत के भविष्य के बारे में सदैव सतर्क और सावधान रहना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पुनः नूरी साहब को और पूरे हमारे जो वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन है उसको भी उन्होंने मौका दिया, यहाँ आने का मौका दिया और सम्मान भी दिया आज डॉक्टर्स को। उसके लिए भी उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।